मेरे हमसे पढ़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में, हाईवे डिपार्टमेंट में, CA&W में और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे जो है वो अभी सर्व कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। आज हम सेशन ऑनलाइन सेशन जो हमारा बिल्डिंग इंस्पेक्टर और सब इंजीनियर का है उसका हम एक डेमो लेक्चर जो है ना वो डिलीवर करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे साथ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो शहराज अहमद साहब जो कि सिविल इंस्ट्रक्टर हैं और गवर्नमेंट स्टाफ कॉलेज स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज फैसलाबाद में जो है ना वो पढ़ा रहे हैं। उनके माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स रिसेंटली भी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अपॉइंट हो चुके हैं बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे। और उसी के साथ साथ हाफिज अरसलान माई सेल्फ जो कि आपको पढ़ाएंगे 20% जी के पोर्शन, ठीक है। और ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो आपको हमारी ऐप पे मिलेंगे, ठीक है, बुराक ऐप पे मिलेंगे। आप नाम लिखेंगे बुराक ऐप बाय अल अजीज इंस्टीट्यूट और लिंक भी आपका इसको मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इस तरह आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे इसके, और साथ में ये पीडीएफ नोट्स भी होंगे जो भी अवेलेबल होंगे अगर हुए तो सेशन में, और साथ साथ में इसके वीडियो लेक्चर्स भी होंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको क्विज भी मिलेंगे, या इस फॉर्म में क्विज मिलेंगे। और इसका एक अपडेटेड वर्जन आ रहा है जिसमें जो है ना वो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, मतलब सॉल्व एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। जो आपने सॉल्व किया होगा वो स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलेगी। तो मैं हैंड ओवर करता हूँ प्रोफेशनल पार्ट के लिए। फॉर बिल्डिंग इंस्पेक्टर एंड सब इंजीनियर के लिए 80% पोर्शन जो पढ़ाएंगे वो शिराज साहब पढ़ाएंगे। जी सर, ओवर टू यू प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। असलान साहब, आपने बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, क्या आप सब जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं उनको मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है? किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? नहीं नहीं सर, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है इस लिंक को, उन सबको वेलकम करता हूँ बिल्डिंग इंस्पेक्टर एंड सब इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए। मेरा नाम, सबसे पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा तारुफ जो है वो करवा देता हूँ। मेरा नाम शहराज अहमद है और मैं सिविल इंस्ट्रक्टर के तौर पे गवर्नमेंट स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज फैसलाबाद टेफ्टा के अंदर जो है वो पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ। और डीई के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको, ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। और डीई डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट मैंने मैक्सिमम जो है वो पढ़ाए हुए हैं। उनमें आप ट्रांसपोर्टेशन के एग्जाम्पल ले लें, उनमें आप जो है वो ड्राइंग को देख लें, उनमें आप ऑटो कैड को देख लें, या इसी तरह जितने भी आपके डीएई के सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं। इसके अलावा अपने तारुफ में एक छोटी सी और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि हमारा ये जो डीएई है जिसकी बेस पे आप सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर एंड सब इंजीनियर की पोस्ट के लिए, मैंने, जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मैंने इसी डीएई को टॉप किया था, पंजाब बोर्ड को, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को। तो ये एक मेरी थोड़ी सी डिस्टिंक्शन थी और ये एक मेरा मुख्तसर सा तारुफ था। और इसके साथ एक और चीज़ मैं छोटी सी ऐड कर दूं कि मेरे हमसे पढ़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में, हाईवे डिपार्टमेंट में, CA&W में और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे जो है वो अभी सर्व कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कोर्स कंटेंट्स की और इस सेशन की, कि इस इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास है कोर्स आउटलाइन। कोर्स आउटलाइन या कोर्स कंटेंट्स वो टॉपिक्स होते हैं जो कि हमने किसी भी एक टेस्ट के लिए जो है मेन टॉपिक्स जिनको हमने तैयार करना होता है। हमारे सिविल इंजीनियरिंग के, डीआई सिविल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको देखते हुए उनके जो की पॉइंट्स हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे मैंने एक कोर्स आउटलाइन की शक्ल में मुरतब करके आपको जो है यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। इनमें सबसे पहले हमारे पास है सर्वे। मैं इनको बेसिकली थोड़ा सा जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा और उसके बाद फिर एक छोटा सा जो लेक्चर है वो भी मैं आपको दूंगा, ताकि आपको पता चले कि हम किस अंदाज से पढ़ेंगे, कैसे जो है वो हम अपनी सारी तैयारी करेंगे और किन चीज़ों को हम लेके चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर्वे की। सर्वे जो है, इसमें से कुछ एमसीक्यूज आते हैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पेपर में, इरिगेशन के पेपर में, या सब इंजीनियर का जो एग्जाम होता है। इसमें हमने बेसिकली ये पढ़ना है कि बेसिक्स क्या है सर्वेइंग की। उसमें जो हमारे पास, हम स्टार्ट करेंगे चेन सर्वे से। चूंकि वो बेसिकली बैकग्राउंड है, थोड़ा सा मैं वो एलेबोरेट कर दूंगा वैसे ही, लेकिन मेन जो हम वर्किंग करेंगे वो करेंगे थियोडोलाइट और टोटल स्टेशन के ऊपर। उनके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उनके कुछ जो है प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा लेवलिंग में से क्वेश्चंस आते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर सर्वे का जितना भी काम है उसमें तकरीबन आप ये समझ लें 80%, 90% जो है वो लेवलिंग लेवल को इस्तेमाल किया जाता है, ऑटो लेवल को। उसके अलावा जो टोटोलाइट और टोटो स्टेशन है वो जो बड़ी कंपनीज हैं वो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो काम है वो लेवल की मदद से किया जाता है। इसी तरह फिर आगे मैं बात करूँ तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जो है, स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिसिटी, आपने जो सेकंड ईयर में मैकेनिक्स पढ़ी होगी
उसके अंदर जितनी चीजें हैं इनमें से बहुत ज्यादा पेपर आता है। खास तौर पे जो हमारे लोड्स हैं, बेंडिंग मोमेंट है, शियर फोर्स डायग्राम है, ट्रसेस हैं, कॉलम्स हैं, कंक्रीट एंड स्टील है, इनमें से काफी हद तक हमारा पेपर आता है। ठीक है। अस्तान साहब, इसको फॉरवर्ड कीजिएगा या मुझे बताएं कैसे फॉरवर्ड करना है ये। ओके। नेक्स्ट है, अच्छा, ये जितनी मैंने जो कोर्स आउटलाइन डिजाइन की है आपके लिए, ये मैंने जो हमारे डीए के सब्जेक्ट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उनमें से ही की पॉइंट्स निकाले हैं जिनमें से पेपर आता है। और यहाँ पे एक और चीज़ का मैं आपको डिफरेंशिएट बता दूं, फर्क बता दूं, कि दो तरह के ये जो एग्जाम है ना वो पैरेलल चल रहे हैं। एक तो हमारे पास है बिल्डिंग इंस्पेक्टर का, जो कि लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर सीट्स आई हैं। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट के अंदर सब इंजीनियर की भी सीट्स आई हैं। अब आप कहेंगे कि सर सब इंजीनियर में और बिल्डिंग इंस्पेक्टर में क्या फर्क है या क्या डिफरेंस है। इनमें इनका जो सिलेबस है ना, एक तो मैं पहले बता दूं, इनका बेसिकली डिफरेंस ये है कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो बंदा होता है, बिल्डिंग बाई लॉज के अकॉर्डिंगली जितने भी आपकी वर्किंग होती है लोकल गवर्नमेंट जो करवाती है, उनमें हमारे पास इंक्रोचमेंट के काम हैं, या हमारे पास कोई बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे बन रहे हैं, या प्राइवेट जो कंपनीज है वो डिजाइन कर रही हैं, उनकी इंस्पेक्शन करना, उनकी चेकिंग करना। इसी तरह फिर जो हमारे पास, जिनको आप कमेटी वाले कहते हैं, इंक्रोचमेंट वाले कहते हैं, जितने भी घर बन रहे होते हैं वो देखते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग बाई लॉज होते हैं। तो ये छोटी सी जो ब्रीफली ड्यूटीज होती हैं ना, ये होती हैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर की। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर मैं देखूँ सब इंजीनियर सिविल को, तो सब इंजीनियर सिविल के जो मेन काम आते हैं उनमें वो उनसे डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के काम करवाते हैं। ठीक है। उनसे वो वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन, चेकिंग, ये चीजें कम करवाते हैं। एज कम्पेयर टू वो उनको डाइवर्ट करते हैं कि आपने डिजाइन करवाना है, आपने डिजाइन की को चेक करना है। ठीक है। कि आपकी कोई गवर्नमेंट का स्कूल बन रहा है, कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग बन रही है, कोई भी और मतलब कोई चीज कंस्ट्रक्शन कुछ भी बन रहा है, तो उसको उन्होंने जो है वो मॉनिटर करना होता है, चेक करना होता है, क्वालिटी कंट्रोल को देखना होता है। ठीक है। ये सब इंजीनियर का डिफरेंस है। इसी तरह उन्होंने इसके जो कोर्स आउटलाइन है, जो सिलेबस है, उनमें भी थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस रखा है। अगर आप बिल्डिंग इंस्पेक्टर का देखें, उसमें 80% आपका जो कोर्स है वो आएगा डीए सिविल टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स में से। और जो 20% आपका सिलेबस है वो आएगा जेनेरिकली, जिसमें आपके पास इंग्लिश होगा, बेसिक मैथ्स होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, आपके करंट अफेयर्स होंगे। ये चीज़ें जो है इनका पोर्शन 20% होगा। ठीक है। इसके साथ अगर मैं बात करूं सब इंजीनियर की, तो उसका 100% जो सिलेबस है वो सारे का सारा डीए सिविल टेक्नोलॉजी में से आएगा। तो ये प्लस पॉइंट है। अगर आप ये एक ही जो है हमारा ये मतलब जो सेशन है आप इसको लें, इसको अगर आप कोर्स को कंटिन्यू करते हैं हमारे साथ, तो इस एक सेशन के थ्रू जो है वो दोनों आपके जो हैं सीट्स की तैयारी पैरेलल होती रहेगी। ठीक है। मैं आपको जो है डीए सिविल टेक्नोलॉजी का जितना भी सारा स्टाफ होगा वो मैं पढ़ा दूंगा, वो मैं तैयार कराऊंगा। और इसके साथ हमारा जो आपका जनरल करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ये चीज़ें जो हैं, ये आपको जो है वो सलाम साहब जो है वो पढ़ाएंगे और उसके रिलेटेड मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था कंस्ट्रक्शन की। वापस आते हैं कंस्ट्रक्शन की जो बेसिक्स हैं बिल्डिंग मटेरियल, उनमें हम आपको बताएंगे कंक्रीट की वर्कबिलिटी क्या है, उसके टेस्ट क्या होते हैं। ठीक है। सीमेंट जो है वो कैसे तैयार किया जाता है, उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज वगैरह आते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है जी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आप लोगों ने फील्ड में जाके करना होता है, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो वो आपने बिल ऑफ क्वांटिटीज जो है वो तैयार करना होता है, रेट एनालिसिस को देखना होता है। और जो मतलब आपने साइट पे जाके जितनी वर्किंग करवानी है, अगर आपको एस्टिमेशन आती होगी तो ही आप ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। ठीक है। फर्दर मूव कीजिएगा असलान साहब। ओके। थर्ड ईयर में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन। अब जो हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन है उसमें आपका जितना भी फ्लूइड है उसकी जो हमने उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है, या हाइड्रोलिक के मुतलका जितने भी आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, पंप्स हैं, चैनल्स हैं, कैनाल्स हैं, उनका डिज़ाइन, उनकी तरतीब, उनकी सारी वर्किंग जो है वो हम फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं सॉइल मैकेनिक्स की तरफ। सर देखिए, जहाँ भी प्रोजेक्ट बनना है, कंस्ट्रक्शन का काम होना है, कोई भी चीज़ होनी है, सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि सर्वे करने के बाद हम वहाँ से सॉइल सैंपल लें और उसके जो है वो जाके टेस्ट करें, उसकी बेरिंग कैपेसिटी को देखें, उसमें देखें कि इसकी कितनी जो है वो कैपेसिटी है, कितना लोड ये ले सकती है, अल्टीमेट लोड कितना हो सकता है, कितनी हमें कंपैक्शन यहाँ पे करनी है, या हम इसको कंसोलिडेशन से चला लेंगे। और उसके जो टेस्ट हैं जितने भी सॉइल के होते हैं, उसमें सीव एनालिसिस हैं, ये डिफरेंट जितने भी टेस्ट होते हैं सारे, वो उनके रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको जो है वो एक ओवरव्यू दूंगा। फिर उसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो है वो तैयार किए हुए होंगे, वो मैं आपको दे दूंगा, तो आप वो सारी चीज़ें लेके उससे जो है वो तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट। जी। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का।
सर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने जब काम करवाना है, बिल्डिंग की इंस्पेक्शन वगैरह करनी है, उसके साथ साथ जितने भी हमारे रोड्स बनते हैं, गलियां बनती हैं, पीसीसी बनती हैं, या हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनमें हाईवे का या रोड्स का जितना काम होता है वो भी इनके ज़िम्मे ही आता है। उसमें रोड की कंस्ट्रक्शन को हम देखते हैं, डिफरेंट रोड पेवमेंट्स हैं, जैसे गलियां आजकल जो है वो आप लोगों ने देखा होगा पीसीसी गलियां बन रही हैं, तो वो सारे के सारे काम जो है वो हमारे बिल्डिंग इंस्पेक्टर साहब उनको जाके चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो उनको अगर पता होगा कि इसकी जो पीसीसी की प्लेन सीमेंट कंक्रीट की रेशो क्या है, किस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, तभी वो सारी चीज़ें करवा सकेंगे। इसके अलावा अगर हम हाईवे प्लानिंग एंड डिज़ाइन में देखें तो उसमें हमारे पास दो तरह के रोड्स होते हैं, जिनको हम सिंपल जो है वो बिटुमन टॉप रोड्स कहते हैं, या दूसरे डिफरेंट जो रोड्स होते हैं उनकी सारी कंस्ट्रक्शन है, उनकी लेयर्स क्या है, उनके जो पार्ट्स हैं, क्रॉस सेक्शन को देखना है, उनमें से एमसीक्यूज बनते हैं, वो सारे इंशाल्लाह आपको तैयार करवाऊंगा। उसके साथ आरसीसी को अगर हम देख लें, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, उसमें लोड बेरिंग्स आ जाती हैं, सीमेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, स्टील डिज़ाइन, बीम डिज़ाइन, कॉलम डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस इंशाल्लाह इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट इसको फॉरवर्ड करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक हेल्थ एंड वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का। जितने भी सर ये जो वासा है बेसिकली वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, ये भी बेसिकली दादा जो है लोकल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। तो वासा की जितनी वर्किंग है, देखिए आप लोग को उन्होंने एज अ बिल्डिंग इंस्पेक्टर के तौर पे जो है वो जब सेलेक्ट करना है, और उसके बाद वो आपको अपने किसी भी सब डिपार्टमेंट में जो है वो भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको जो है वो बिल्डिंग के डिपार्टमेंट में भेजें, वो आपको जो है वासा में भेज दें, वो आपको, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं लोकल गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं, तो आपसे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अंडर जो है वो काम दिया जा सकता है, क्योंकि आपने ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ी हुई हैं अपने उस सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो इसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की बात करूं, या इसमें जो है वो सीवर को डिज़ाइन किया जाता है, सैनिटरी के जितने वर्किंग्स हैं वो सारी देखी जाती हैं, ड्रेनेज का सिस्टम हमारा देखा जाता है, ठीक है। बड़े बड़े जो हमारे खाले होते हैं जिनके अंदर हमारा सीवरेज का पानी जाता है, उनका डिज़ाइन, जिसे हम सीवर लेआउट डिज़ाइन कहते हैं, ये डिफरेंट उसमें वर्किंग्स की जाती हैं। साफ पानी की सप्लाई जो है अभी फैसलाबाद के अंदर जायका ने जापान के ताउन से जो है ये वर्टिपुल के ऊपर एक हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, वहां से हम पानी लेते हैं, उसको साफ करते हैं, साफ करके उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसीजर्स करके तो उसको जो है वो हम पूरी आबादी को सप्लाई कर रहे हैं। तो वो सारी वर्किंग भी आपके अंडर है, आप लोगों ने ही करवानी है, तो इंशाल्लाह हम उसके रिलेटेड भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट देखें सर। ले जी, जी सर, ये आप था कोई हमारा टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे इस लेक्चर में? मतलब आपने कोई टॉपिक पढ़ाना हो, या नेक्स्ट जी लेक्चर जी तक बिल्कुल बिल्कुल। वो कौन जी सा बिल्कुल, टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं? मैं वो बता देता हूँ, मेरे पास उसकी एक आउटलाइन पड़ी हुई है, मैं वो दिखाऊंगा, उसको शेयर करता हूँ, या वो मैं आपको सेंड करूँ। जी सर, आप मेरे ख्याल में शेयर कर दें, अपनी तरफ से शेयर कर दें प्लीज। ठीक है, मैं उसको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये मैंने एक आपको ना अभी कोर्स आउटलाइन दिखाई है। बेसिकली ये वो चीज़ें हैं कि जिनको मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोग मेरा बेटा तैयार कर लेंगे, अगर आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, अगर आप इसके ऊपर अपनी जो है वो ग्रिप कर लेंगे, तो इसका आपको प्लस पॉइंट, इसका आपको बेनिफिट ये होगा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे बड़ी अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि आप अपना ये जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगा, या आपका जो सब इंजीनियर का एग्जाम है लोकल गवर्नमेंट का, वो भी बिल्डिंग इसके थ्रू होगा, पीपीएससी के थ्रू, इंशाल्लाह ये आप आसानी क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दहानी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने इसी तरह रोड मैप दिया, उनको समझाया, गाइड किया, और उन्होंने एग्जाम को ना सिर्फ क्लियर किया बल्कि डिस्टिंक्शन में पास किया। अभी 2-3 साल पहले की बात है, मेरा एक स्टूडेंट था, उसने पीपीएससी में टॉप किया था। एक और मेरा स्टूडेंट है, उसने फिर पीपीएससी में टॉप किया, 2 साल पहले की बात है। एक इरिगेशन में सर्व कर रहा है, एक जो है वो सीएनडब्ल्यू में जो है वो सर्व कर रहा है, ठीक है। बाद बाद अज़ां उसने बीएससी भी साथ की थी, तो वो चला गया वहाँ पे। दोबारा से उसने सीएनडब्ल्यू में एसटीओ के तौर पे एग्जाम दिया, और रिसेंटली वो एज ए एसटीओ जो है सब डिविजनल ऑफिसर जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो ये कोर्स आउटलाइन जो है इसको हम लेके चलेंगे, इसमें जितने टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह हम आपको एक स्केड्यूल बनाएंगे कि एक वीक के अंदर 2 क्लासें होंगी या 3 क्लासें होंगी, फिर उस हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे, लेके चलेंगे, और ये सारे टॉपिक्स जो है इंशाल्लाह कवर कराऊंगा। और इनके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं, वो सब्जेक्ट वाइज जो एमसीक्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आरसीसी के सब एमसीक्यूज हो गए, इसी तरह पब्लिक हेल्थ के हो गए, या सर्वे के हो जाएंगे, या ड्राइंग एंड ऑटो कैड के हो जाएंगे, उनको कंपाइल करके एक फाइल बना के जो है वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, और साथ साथ मैं उनको आपको पढ़ाऊंगा भी पहले, फिर हम आपको फाइल दे देंगे, आप घर से उनकी जो है वो तैयारी करेंगे, और आपको जो भी उसके रिलेटेड मसले मसाइल आएंगे आपसे, जो एमसीक्यूज नहीं सॉल्व होगा, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है वो समझाऊं, बताऊं, उसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ठीक है। ये हमारी ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 3 किताबें जो हैं फर्स्ट ईयर में हैं,
5 से 6 किताबें हमारी सेकेंड ईयर में बन जाती हैं। जो सिविल की किताबें हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, एज अदर देन के मैथ फिजिक्स इंग्लिश ये सारी चीज़ें के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं तो 7 से 8 किताबें जो हैं वो हमारी थर्ड ईयर की बन जाती। तो अप्रोक्सीमेटली ये सारी किताबें अगर मैं मिलाऊं तो ये तकरीबन कोई 18-20 के करीब किताबें बन जाती हैं, 17-18-20 गालिबन। तो हमने क्या करना है कि हमने एक प्रॉपर पैटर्न बनाना है कि हमने कैसे इन सारी 20 की 20 किताबों को 1-1.5 महीने के अंदर जो है वो कवर अप करना है। क्योंकि हमने इसको थॉरली लेके चलना है ताकि आपकी जो है वो चीज़ों के साथ अंडरस्टैंडिंग हो और आप उनको फिर खुद से प्रैक्टिस करें। जो चीज़ें आपको नहीं आती होंगी वो आप मेरे साथ कंसल्ट करेंगे, हम इसमें Q&A सेशंस रखेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसके अंदर आप हमसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं इंशाल्लाह एड्रेस करूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। पहले तो मैं एक छोटा सा टॉपिक जो है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, आप लोगों ने उसको देखना है। मैं आपको बेसिक सा उसका एक ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगा। इसमें ना हम ऐसा करेंगे कि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे जो है वो आप लोगों ने पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे आप लोगों ने अपने टाइम को मैनेज करना है, कैसे आप लोगों ने एक MCQs आता है, अगर आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा हाउ नाउ नहीं है तो आपने कैसे उसको देख के अंडरस्टैंडिंग करनी है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसके उसके कुछ टैक्टिक्स जो हैं वो होते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको एक छोटा सा जो टॉपिक है वो बताऊंगा। ये बेसिकली टॉपिक जो है ये फर्स्ट ईयर सिविल की जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसके मुतलका है। क्योंकि आप लोगों का जो टाइटल है ना वो है बेसिकली टाइप्स बिल्डिंग इंस्पेक्टर का, सॉरी आपका जो डेजिग्नेशन होगा ना वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर का होगा। तो आपसे वो जो ज्यादातर काम करवाएंगे, पॉसिबिलिटी है एक कि वो बिल्डिंग के रिलेटेड जो ज्यादा काम होंगे ना वो आपसे करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अभी आपको डेमो लेक्चर के तौर पे या समझाने के लिए एक जो लेक्चर आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा वो बिल्डिंग ड्राइंग का ही होगा। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्डिंग ड्राइंग होती क्या है। कोई भी एक जो बिल्डिंग बननी होती है उसके लिए जितनी भी हम ड्राइंग्स तैयार करते हैं, मैंने क्या कहा कि कोई भी जो बिल्डिंग एक बननी है उसके लिए जितनी भी उसके रिलेटेड ड्राइंग्स तैयार करते हैं, कि हम उसका साइट प्लान बनाते हैं, डिटेल प्लान बनाते हैं, फिर उसका एलिवेशन बनाते हैं, लैंडस्केप प्लान, स्ट्रक्चर ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग एंड ऑल दैट स्टफ। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। अब हम ये बनाते क्यों हैं? इसको बनाने की दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये होती है कि हमने हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है उससे अपने घर का नक्शा बना के उसको पास करवाना होता है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स ये हैं कि कोई भी आपने बिल्डिंग बनानी है, चाहे वो घर है, चाहे वो कोई दुकान है, प्लाजा है, मकान है, कोई भी आपने मतलब जो बिल्डिंग है वो बनानी है, तो वो बिल्डिंग बनाने से पहले आपने उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, आपने वो बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी ड्राइंग्स बनानी है। ड्राइंग्स फिजिकली बनाना नहीं स्टार्ट कर देना, आप लोगों ने उसकी ड्राइंग्स बनानी है। ड्राइंग्स बनाने के बाद आपने वो ड्राइंग सारी की सारी जो है वो लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम बल्दिया वाले कहते हैं, फैसलाबाद के अंदर हम उसे FDA कहते हैं, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। इसी तरह TMA है, टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे हमने रिलेटेड अथॉरिटी से हमने अपने उस घर के नक्शे को, ड्राइंग को पास करवाना होता है। जब वो उस नक्शे को पास कर देते हैं, उस घर को बनाने की हमें इजाजत दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं, हमारा नक्शा पास हो जाता है, उसके बाद हम अपनी कंस्ट्रक्शन प्लेस के ऊपर, साइट के ऊपर जाके उस नक्शे के मुताबिक अपनी जो घर है, बिल्डिंग है, कुछ भी चीज है वो हम स्ट्रक्चर वहां पे बना सकते हैं। अगर हम वो नहीं ऐसे करते, उनसे नक्शा पास नहीं करवाते, तो हमारा ये जो बना बनाया घर है ये इलीगल तस्वुर होता है और ये गवर्नमेंट के बाईलाज के अंडर नहीं आता। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब किसी भी टाइम आके उस घर को गिरा सकते हैं। क्यों? इस वजह से क्योंकि उसका नक्शा पास नहीं होता। गो के हमारे मुआशरे के अंदर, हम फैसलाबाद के अंदर या इवन तो पाकिस्तान पंजाब के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, इतनी ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में लोग ये चीज़ नहीं करते, वैसे ही घर बनाए जा रहे हैं। लेकिन किसी भी टाइम गवर्नमेंट चाहे तो आके वो घर जो है वो गिरा सकती है, इस मद में कि आपका ये जो घर है इसकी ड्राइंग जो है वो अप्रूव नहीं है, इसका नक्शा अप्रूव नहीं है, ठीक है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा ये इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट वाले जो हैं ये बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। ये आपके जो गली हैं, बाजार हैं, उनमें आपके जो एक्स्ट्रा आप लोगों ने जगह कवर अप की हुई हैं रोड्स की, इनको सबको गिरा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्यों गिरा रहे हैं? क्योंकि आपके पास राइट नहीं है, आप बिल्डिंग का अपने घर का जो हिस्सा गली के अंदर, बाजार के अंदर बना देते हैं, तो इसको एंटी इंक्रोचमेंट वाले किसी भी टाइम आके गिरा रहे हैं, और आजकल तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज है, इस चीज को हम कहते हैं बिल्डिंग ड्राइंग्स, ठीक है। किसी भी घर को बनाने से पहले, किसी भी ड्राइंग स्ट्रक्चर को बनाने से पहले, चाहे वो घर है, हॉस्पिटल है, कोई भी बिल्डिंग है,
उसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि उसका एक नक्शा बना के, मैं नक्शे की बात कर रहा हूँ, नक्शा नहीं होता नक्शा, टेक्निकल हमारे पास कुछ ड्राइंग्स होती हैं, लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स होती हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। वो ड्राइंग्स हम सारी की सारी जो है वो तैयार करते हैं। तैयार करके उसके बाद जो है वो फिर हम बल्दिया से या लोकल गवर्नमेंट से, जिसे हम कहते हैं, उससे नक्शा अपना वो पास करवाते हैं, अप्रूव करवाते हैं। करवाने के बाद जो है वो फिर हम अपना जो है वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। ठीक है। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, मैं आपको वन बाय वन जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बेसिक सा है ये। इसमें सबसे पहली जो हमारी ड्राइंग होती है वो है साइट प्लान। सर साइट साइट बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के अंदर उस टर्म को कहते हैं, वो जगह जहाँ पे हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, वेदर वो कोई रोड बन रहा हो, कोई बिल्डिंग बन रही हो, कोई अस्पताल बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, तो वो जगह जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो उसको हम जो है वो साइट कहते हैं। और वो प्लान जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन साइट को की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसकी जगह की निशानदेही करता है कि किस गली में, किस एरिया में, किस इलाके में, किस मोहल्ले में, किस टाउन के अंदर हमारी जो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो हो रहा है, उसको हम कहते हैं साइट प्लान। ठीक है। साइट प्लान, आई होप सो यू विल गेट इट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेल प्लान की। जब हम साइड प्लान से आगे बढ़ते हैं तो फिर हम एक डिटेल प्लान बनाते हैं। उस डिटेल प्लान के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं को 5 मरले का घर का नक्शा बना रहा हूँ, तो उसके अंदर मैंने जो है वो डिटेल, अच्छा एक होता है सिंपल लाइन प्लान, एक होता है डिटेल प्लान। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। हमारे पास जो सिंपल लाइन प्लान होता है, उस लाइन प्लान के अंदर जो है वो हम वॉल्स को शामिल ना भी करें तो कोई इशू नहीं, वो बेसिकली हमारे पास होता है सिंगल लाइन प्लान। लेकिन हमारे पास जो डिटेल प्लान होता है उसके अंदर वॉल्स जो हैं उनकी थिकनेस भी शामिल होती है। उसके अलावा जो है उसके अंदर हर एक चीज का साइज मेंशन होता है, विंडो का साइज क्या है, डोर का साइज क्या है, वो साथ में हम जो है वो एक स्केच जो शेड्यूल है वो बना के उसके अंदर लिख देते हैं सारी चीजें। तो वो डिटेल प्लान के अंदर हमारे पास आ जाती है, मतलब साइज कवर अप होते हैं, उसमें लिखे होते हैं सारा, कमरे का साइज कितना है, डोर का साइज कितना है, सारी चीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिवेशन की। सर एलिवेशन जो है वो उसमें हम अपने घर का जो फ्रंट साइड है उसको हम काउंट करते हैं, उसको देखते हैं, बताते हैं कि एलिवेशन हमारा कितना होगा, उसमें अगर प्रोजेक्शन होगा तो कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, हमारा जो फ्रंट साइड है घर की वो कैसे नजर आएगी, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं एलिवेशन के अंदर। अभी चूंकि ये बेसिक लेक्चर है, इस वजह से मैं आपको इनके डायग्राम्स और इनकी जो है पिक्चर्स वगैरह वो नहीं दिखा रहा, लेकिन जब हम डिटेल में इसको थॉरोली पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह, तो मैं आपको आपके साथ जो है इनकी ड्राइंग्स, इनकी पिक्चर्स वो सारी शेयर कर दूंगा, और फिर उसके रिलेटेड एमसीक्यू स्टफ जो है वो भी शेयर करूंगा। हमारा ना पढ़ने का एक मेथड होगा या टेक्निक जो मैं यूज करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा उसका बता देता हूँ कि कोई भी एक टॉपिक जो है वो हम लेंगे, मैं आपको उसके बारे में पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसकी बेसिक्स जो हैं, फिर उस चीज़ की हम पिक्चर्स, डायग्राम्स, ड्राइंग्स वो देखेंगे। वो देखने के बाद मैं आपको उसी टॉपिक के रिलेटेड जो है वो कुछ एमसीक्यूज मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा, वो 5 7 10 हो सकते हैं इंपॉर्टेंट से। और उसके बाद उसके रिलेटेड उस टॉपिक के मुताबिक जितने भी एमसीक्यूज बन सकते होंगे, वो 100 होंगे, 150 होंगे, 50 होंगे, 70 होंगे, 20 30, जितने भी उस टॉपिक के रिलेटेड जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, या जो इंपॉर्टेंट है, ये जो आ सकते हैं, वो सारे के सारे बेटा एमसीक्यूज जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर आप घर पे उनकी तैयारी कीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, उनको पढ़िएगा। आपको उनमें जो मसले मसाइल आएंगे, जो परेशानी होगी, जो समझ नहीं आएगा, जो इशू होगा, आप वो दोबारा मेरे पास आएंगे, मुझे बताएंगे, मैं फिर उनको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा या आपको बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शनल एलिवेशन। सर कोई भी ड्राइंग तैयार करते हैं हम, तो ड्राइंग तैयार करने के साथ उसका सेक्शन काटना जो है वो बहुत जरूरी है। उसकी मेन रीजन ये है कि जब हम सेक्शन कट आउट करते हैं तो सेक्शन से हमें मटेरियल का पता चलता है, सेक्शन से हमें साइज जो है बिल्डिंग के वो पता चलते हैं कि इसकी हाइट्स कितनी है, क्योंकि प्लान जो है वो हमें उसकी लेंथ विड्थ जो है वो तो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन जो उसकी हाइट्स हैं वो सारी की सारी हमें सेक्शनल एलिवेशन से पता चलती है, तो वो ड्राइंग भी हम तैयार करेंगे। उसके बाद आ जाता है लैंडस्केप। सर बिल्डिंग बाय लॉज, अच्छा बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, बिल्डिंग बाय लॉज। लेट मी टेल यू व्हाट इज द बिल्डिंग बाय लॉज। बिल्डिंग बाय लॉज ये है कि लोकल गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने अगर कोई 5 मरले का घर बनाना है तो उन्होंने उसके लिए ना कुछ कवायदो जवाबत या कुछ कवानीन या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, जिनके अकॉर्डिंगली, जिनके मुताबिक वो कहते हैं कि आपने अपना 5 मरले का या 10 मरले का या डिफरेंट साइज के जो प्लॉट्स हैं उनके लिए डिफरेंट बिल्डिंग बाय लॉज हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं आपने 5 मरले का घर बनाना है, तो उसके अंदर जो है मिसाल देने लगा हूँ एक, कि इतने बाय इतने साइज का जो है वो आपका लैंडस्केप प्लान होना चाहिए। अब लैंडस्केप प्लान ये होता है कि आपने अपने घर के अंदर जो ग्रेसी प्लॉट बनाना है, जो दरख्त लगाने हैं, जो पौधे लगाने हैं, जो घास लगानी है, ग्रेसी प्लॉट बनाना है, उसका एक प्लान तैयार करके दे हमें कि वो किस जगह पे आएगा, उसकी क्या लोकेशन होगी, उसका क्या साइज होगा। ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो हम लैंडस्केप प्लान के अंदर कवर करते हैं।
इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। सर इसके बिना भी आपका जो ड्राइंग है वो कभी भी अप्रूव नहीं होती। स्ट्रक्चर ड्राइंग बेसिकली ये होती है कि आपने अपना जो छत बनानी है, स्लैब जिसे हम कहते हैं, जिसे हम पंजाबी में ठेकेदारों के सामने, कॉन्ट्रैक्टर्स के सामने लेंटर का लफ्ज यूज करते हैं। वो लेंटर इज अ, वो गलत तो नाम है, लेकिन वो बेसिकली टेक्निकल टर्म में हम उसे स्लैब कहते हैं। वो जो स्लैब है सर, उसके अंदर आपने जो कंक्रीट डालनी है उसकी रेशो क्या रखनी है, 1:2:4 है, 1:3:6 है, किस रेशो से आप डाल रहे हैं, उसमें जो आप स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, 17 आरसीसी की अगर अच्छा टेक्नीशियन है, अच्छा अच्छा ओके आरसीसी बाद की जो आप स्लैब जो है वो आपने उसमें जो है वो किस रेशो से डालना है, किस तरह वो होगा, वो सारी चीजें हम स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर कवर करेंगे। इसी तरह फिर हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है उसको देखेंगे कि हमारी जो बेसिक ड्राइंग है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स जो है वो कैसे वर्किंग करती हैं, उसके कैसे हमने उसको शो करवाना है। फिर इसी तरीके से मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक ये मीटिंग एंड होने वाली है। तो फिर प्लम्बिंग ड्राइंग्स जो है वो कवर करेंगे। फाउंडेशन प्लान बहुत ज़रूरी है कि आपने जो अपनी फाउंडेशन बनानी है, जो भी घर की फाउंडेशन है उसका एक प्लान आपने बना के देना है। फिर सबमिशन ड्राइंग, सबमिशन ड्राइंग में हम ये करते हैं कि ऊपर मैंने जितनी भी ड्राइंग्स की टाइप्स बताई हैं बिल्डिंग ड्राइंग्स की, हम इन सारी ड्राइंग्स जो है वो उनको लेते हैं, उनके प्रिंट आउट्स लेते हैं, उनको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम उसको जो है वो एक फाइल के अंदर लगाते हैं, और फाइल के अंदर लगाने के बाद हम ये सारी की सारी अपनी जो ड्राइंग्स हैं एक फाइल बना के हम लोकल गवर्नमेंट को जो है वो सबमिट करवा देते हैं। फिर लोकल गवर्नमेंट ये करती है कि उन तमाम जो ड्राइंग्स है उनको चेक करते हैं, उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें अगर कोई मिस्टेक्स हो तो वो आपको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई चीज़ें आपने बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंगली नहीं बनाई होती तो वो आपको बताते हैं, और जो चीज़ें बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंगली होते हैं वो आपको अप्रूव कर देते हैं। बाद में जो भी आपकी गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं जो बेहतर नहीं होती अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग बाय लॉज, वो आप उनको ठीक करके देते हैं, दोबारा से रीसबमिट करते हैं। तो वो जो आपकी ड्राइंग है वो फिर आपकी अप्रूव हो जाती है, वो आपका नक्शा ड्राइंग अप्रूव हो जाती है, और आप उसकी मदद से जो है वो अपना घर अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग बाय लॉज ओके करके बना सकते हैं। आपको कोई भी रोकता नहीं है। फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, कोई भी उसको बाद में आके गिरा नहीं सकता, क्योंकि आपके पास वो उनका लेटर होता है कि आपका ये जो घर बना हुआ है ये नक्शे के मुताबिक, अप्रूव नक्शे के मुताबिक जो है वो बना हुआ है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सर, अगर सिंपल 2 लाइनों में इसको वाइंड अप करूंगा कि अगर सर आप ये काम नहीं करवाएंगे, इस तरीके से ड्राइंग्स नहीं बनाएंगे, नहीं अप्रूव कराएंगे, तो सर फिर एंटी इंक्रोचमेंट वाले किसी भी टाइम आके सर आपका जो घर है वो गिरा सकते हैं, क्योंकि मुमकिन है कि वो बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंगली नहीं बना होगा, आपके पास उसका जो नक्शा है वो अप्रूव नहीं होगा। तो ये चीज़ है। आई होप सो कि आज का ये जो एक बेसिक सा टॉपिक था जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग्स जो है वो आपको एक्सप्लेन की हैं, आपको समझ आई होगी, आपको आइडिया हुआ होगा। ये बेसिकली ऐसे होता है कि अब चूंकि ये एक बेसिक इंट्रो लेक्चर था तो इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। जैसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जाएंगे तो मैं आपको इनकी जो प्रॉपर डिटेल्स है वो साथ में दिया करूंगा, ड्राइंग्स दिखाया करूंगा, इनकी जो पिक्चर्स हैं, लेआउट्स हैं, वो सारी चीज़ें शो करवाऊंगा, दिखाऊंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो प्रोवाइड करूंगा। और उन एमसीक्यूज की फिर आप लोग जो है वो तैयारी करेंगे और दोबारा मेरे पास आएंगे क्यूएनए सेशन में, अगर आपको जो भी इश्यूज होंगे फिर वो हम क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट जो है पेपर में वो बहुत ज़रूरी है, वो सिखाऊंगा। और उसके साथ साथ हमारा जो है कि एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने की क्या टेक्निक्स हैं, क्या मेथडोलॉजी है, क्या साइंस है, वो बताऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करके इस तरीके से हमने आपको तैयार करवाना है। और मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगर आप हमसे इस तरीके से तैयारी करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है, अगर आप खुद भी एफर्ट करेंगे, हम भी एफर्ट करेंगे मिल के इंशाल्लाह कलेक्टिवली, तो मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह आप ये जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर की का एग्ज़ाम है इंशाल्लाह आप ये क्लियर कर लेंगे, और सब इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है वो भी क्लियर कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह आई होप कि आपने ये एंजॉय किया होगा। आपके जो भी क्वेश्चन क्वेरीज होंगे वो हम लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर सिविल के जो भी एस्पेक्ट्स है आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स को समझ आई होगी। अब जैसे कि 20% जो है ना वो पोर्शन होता है मोस्टली एग्जाम्स में, और जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक जियोग्राफी, पाकिस्तान स्टडीज़, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ग्रामर, और ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं तो इनको भी तैयारी, इनकी भी तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। अब इसमें जो कम्पिटेटिव एज होता है सिर्फ उनके पास होता है जिनके कम से कम 12+ जो है ना, अगर यहाँ से आप नंबर ले रहे हैं तो आप एक कम्पिटेटिव एज में आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी एक एफर्ट करनी पड़ती है। तो इसका एक अलग से वैसे एक सेशन होता है जो बच्चे आते हैं, लेकिन जो इस सेशन में आते हैं उनको ये फ्री में मिलता है।
तो इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है, ऑलरेडी डिजाइंड है ये कोर्स यूट्यूब के हमारे ऐप के ऊपर। ठीक है, तो मजीद इसकी जो डिटेल्स हैं वो हमने देखनी है कि किस तरह हमने एशिया को, ये इसके सारे के सारे डेमो लेक्चर्स जो है ना वो आपको वैसे भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आपको यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करने की ऐसा जरूरत नहीं है। ये मैं आपको ओवरऑल दिखा देता हूँ कि हमने पढ़ना किस किस तरह है, क्या मतलब उसमें एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं, नोट्स किस तरह के हमारे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं ये ऑलरेडी, क्योंकि तमाम सेशंस में ये पढ़ाया जाता है, तो ये 20% पोर्शन के ऑलरेडी जो है ना वो यूट्यूब लेक्चर के यूट्यूब पर जो है ना वो ये नोट्स अवेलेबल हैं और लेक्चर्स भी इसके अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बाकी जो ऑब्वियसली 80% हमारा जो है ना वो इसमें जो फोकस होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इसमें जो ये पोर्शन है इसमें सिलेक्टेड पोर्शन आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसका वैसे जो सेशन होता है वो 4 महीने या 3 महीने का सेशन होता है जो फुल फ्लैश सेशन होता है। तो उसमें तकरीबन 12 सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ाते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा, जो आपके लिए अहम होगा ज़्यादा, क्योंकि 20 मार्क्स हैं, तो उसमें हर पेपर, हर सब्जेक्ट में से एटलीस्ट 2 नंबर का पेपर आएगा, तो वो उसको कैसे करना है ताकि हम जो है ना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने नंबर जो है ना वो अचीव कर सकें। तो जैसे सर आपको बता रहे थे कि टेक्निक्स भी सर आपको बताएंगे कि कौन सा एमसीक्यूज हमने गलत नहीं करना अगर हमें नहीं पता तो ये भी बड़ी इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और हमने जीके को भी देखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम मिलते हैं। तो आज के लिए हमें इजाज़त दें। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे प्लीज़ इस नंबर पे जो है ना वो व्हाट्सअप करें हमें, और ऐप हमारी इंस्टॉल करें और देखें कि कैसा हमारा सेशन है। और इसके अलावा और भी मज़ीद सेशन है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।